राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट ने फूंका अपनी पार्टी के खिलाफ बिगुल, क्या होंगे इसके मायने। सचिन पायलट का अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत सरकार को उनका राजधर्म सिखा रहे पायलट ने कहा कि पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। राजस्थान में चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की कांग्रेस इकाई में फिर से तकरार देखने को मिल रही है। पार्टी नेता सचिन पायलट फिर से बागी तेवर दिखाने लगे हैं। एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि वह अपनी मांग के जरिए पायलट पार्टी को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके विरोध को अशोक गहलोत से उनकी पुरानी दुश्मनी के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में पिछले चुनावों के बाद सचिन पायलट का अपनी ही पार्टी की सरकार पर चौतरफा हमला, उनके और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े के बीच उनका अनशन पर बैठ जाना एक नई कड़ी बनकर उभरा है। जब कांग्रेस ने 2018 में राजस्थान में जीत दर्ज की थी तो सचिन पायलट को कथित तौर पर पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कहा गया था कि वह अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी साझा करेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 साल बाद 2020 में सचिन पायलट ने दिल्ली के पास एक रिजॉर्ट में लगभग 20 विधायकों को अलग करके अपनी रैंक बढ़ाने की कवायद शुरू की। संदेश यह था कि जब तक उन्हें गहलोत की जगह मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वे पार्टी तोड़ देंगे। हालांकि उन्हें मिले मामूली समर्थन के कारण उनकी कवायद विफल रही। इसके बजाय उन्हें उप मुख्यमंत्री और पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। फिर पिछले साल अशोक गहलोत ने कांग्रेस को यह बताने की अपनी ताकत दिखाई कि उन्हें पायलट की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी संभावना इसलिए आई क्योंकि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी जगह लेने का आग्रह किया। अपनी सरकार से क्यों नाराज है पायलट? अपनी ही सरकार के खिलाफ हालिया विरोध में सचिन पार्टी ने मांग की है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार कार्रवाई करे। पायलट ने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना आवश्यक था कि कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने बयानों और वादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आबकारी माफिया, अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और ललित मोदी हलफनामे के मामले में कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं तो विरोधी यह भ्रम फैला सकते हैं कि कोई मिलीभगत है। इसलिए जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पायलट ने गहलोत सरकार से किया सवाल। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाए और पूछा कि उन्होंने इन मामलों में कोई जांच शुरू क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पहली भाजपा सरकार के खिलाफ सबूत थे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। सचिन पायलट ने कहा, हम इन वादों को पूरा किए बिना चुनाव में नहीं जा सकते। हमारे पास सबूत हैं। हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें जांच करनी चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता जल्द ही लागू होगी। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। हालांकि अशोक गहलोत को आरोपों का जवाब देना बाकी है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने वाली कई योजनाओं को लागू किया है और वह अपनी उपलब्धियों के साथ साथ संगठन के सामूहिक प्रयासों के आधार पर नए जनादेश की मांग करेगी।